नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जीवी के चैतन्य राव, आपका साइनस डॉक्टर। एक साइनस स्पेशलिस्ट के रूप में मैंने अब तक 10,000 से अधिक नाक और साइनस सर्जरी की है। मैं रोजाना नाक और साइनस की समस्याओं वाले पेशेंट्स के साथ बातचीत करता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे कई पेशेंट्स के पास नाक और साइनस सर्जरी के बारे में एक जैसी गलतफहमियां हैं। आज इस वीडियो में मुझे साइनस सर्जरी के बारे में इन गलतफहमी को दूर करने दें। मुझे पहले गलतफहमी के बारे में बात करेंगे। क्या साइनस सर्जरी बहुत इन्वेसिव होती है? नहीं, साइनस सर्जरी इन्वेसिव नहीं होती। साइनस सर्जरी एंडोस्कोप के माध्यम से की जाती है, इसलिए आपकी नाक या चेहरे के बाहर कोई निशान या कट नहीं होते और आपकी नाक का आकार बिल्कुल वही रहता है, यहां तक कि नाक और साइनस सर्जरी के बाद भी। आइए दूसरे गलतफहमी के बारे में बात करते हैं। क्या नाक और साइनस सर्जरी के बाद लंबी छुट्टी लेनी चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। मैं अपने पेशेंट्स को अगले दिन से ही ऑफिस लौटने की सलाह देता हूं। वे अपनी मोटर बाइक या कार अगले दिन से ही खुद चला सकते हैं। वे अगले दिन से ही धीमी से सामान्य गति पर सामान्य एक्टिविटीज कर सकते हैं। हम अपने पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि वे हेवी एक्टिविटीज या वजन उठाने जैसे कठिन एक्सरसाइजेस से दूर रहें। छोटी सैर ठीक है। अब मैं आइए तीसरा मिथ के बारे में बात करता हूं। क्या नाक और साइनस सर्जरी के बाद मेरी स्मेल की भावना में कोई बदलाव होगा? नहीं, यह फिर से सच नहीं है। आपकी नाक और साइनस सर्जरी के बाद आपकी स्मेल की क्षमता वास्तव में बेहतर हो सकती है। देखिए, स्मेल की अनुभूति आपकी नाक के ऊपरी हिस्से से होती है। जब हम आपके लिए नाक और साइनस की सर्जरी करते हैं तो हम आपकी नाक और साइनस में किसी भी शारीरिक रुकावट को ठीक करते हैं। साथ ही जब हम साइनस सर्जरी करते हैं और आपके साइनस को अच्छी तरह से खोलते हैं तो आपकी नाक और साइनस में सूजन बहुत कम हो जाती है और यह नाक के ऊपरी हिस्से तक हवा को आसानी से पहुंचने में मदद करता है और आपकी स्मेल की क्षमता वास्तव में बेहतर होनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्लभ है कि हम पेशेंट्स को सर्जरी के बाद सूंघने की क्षमता में कमी की शिकायत करते हुए देखते हैं। इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है। नाक और साइनस सर्जरी के बाद पेशेंट नाक बंद होने का अनुभव करते हैं और ठीक होने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में नाक और साइनस के अंदर की त्वचा सूज जाती है, लेकिन आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर अधिकतम 1 महीने या 1.5 महीने के भीतर उनकी गंध की क्षमता भी बेहतर हो जानी चाहिए। अब मैं एक और आम गलतफहमी के बारे में बात करता हूं। साइनस सर्जरी बहुत जोखिम भरी होती है। यह पूरी तरह से गलत है। साइनस सर्जरी की तुलना में यह एक बहुत ही सुरक्षित सर्जरी है। मेरी 10,000 से अधिक नाक और साइनस सर्जरी करने के अनुभव में मेरी सर्जरी का रिस्क या कॉम्प्लिकेशन की संभावना 0.3% से कम है। जब मैं अपने कुछ मरीजों को नाक और साइनस सर्जरी की सलाह देता हूं तो वे बहुत चिंतित हो जाते हैं, वे बहुत परेशान होते हैं। मैं समझ सकता हूं कि सर्जरी के लिए जाना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन जब मैं इन पेशेंट्स से सर्जरी के बाद वार्ड में मिलता हूं तो वे हैरान होते हैं। कुछ पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, क्या आपने वास्तव में मेरी सर्जरी की है? ये इतना सरल है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने नाक और साइनस सर्जरी के बारे में कई सामान्य गलतफहमियों को संबोधित किया है जो कई पेशेंट्स को होती हैं। यदि आप इस कारण से अपनी नाक और साइनस सर्जरी को डिले कर रहे हैं तो कृपया आगे बढ़ें। जब एक स्पेशलिस्ट सर्जन द्वारा अच्छे उपकरण का उपयोग करके नाक और साइनस सर्जरी की जाती है तो किसी भी रिस्क या कॉम्प्लिकेशन की संभावना बहुत कम होती है और आप बहुत जल्द अपने काम पर वापस जा सकते हैं और आपकी स्मेल करने की क्षमता खोने का कोई मौका नहीं है। तो अगर आपको अभी भी साइनस सर्जरी के बारे में कोई संदेह है तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं आपकी सभी सवाल का जवाब मिले। बहुत धन्यवाद और नमस्ते।